स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने इस प्ले बटन के ऊपर काम किया था और ये डिफ़ाइन किया था यहाँ पे इस प्ले बटन के अंदर कि जिस भी प्ले बटन पे क्लिक होगा वो वीडियो आपकी इस वीडियो प्लेयर के अंदर चल जानी चाहिए या फिर प्ले हो जानी चाहिए। और यहाँ पे हमने ये भी काम किया था कि जो वीडियो आपकी प्ले होगी उस प्ले बटन के अंदर क्या रिटर्न हो जाएगा, प्लेइंग रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए इसमें प्लेइंग आ गया और इसके अंदर से प्लेइंग रिमूव हो गया है। ठीक है, तो ये जो फंक्शनलिटी थी ये हमने यहाँ पे आज बना ली थी, मतलब लास्ट क्लास में बनाई थी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट और प्रीवियस करने वाली जो बटन है इसकी फंक्शनलिटी बनाएंगे कि जब नेक्स्ट के बटन पे क्लिक हो तो इसके बाद की जो वीडियो है वो प्ले हो जानी चाहिए, और अगर प्रीवियस पे क्लिक हो तो जो इसकी पहले वाली जो ये वीडियो है ये प्ले हो जानी चाहिए। ठीक है, तो अभी हम करेंगे कैसे इस नेक्स्ट बटन और ये प्रीव बटन पे कोडिंग, जरा पहले आप उसके लॉजिक को समझ लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे ही इस नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक होगा तो मैं यहाँ इन सभी बटन को सेलेक्ट करके इन सभी बटनों के अंदर से फाइंड आउट करूँगा कि किस बटन के अंदर प्लेइंग वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, एक बार फिर से समझिए मैं क्या करूँगा। जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो जैसे ही क्लिक करते ही यहाँ पे मैं सभी बटनों के अंदर से, सभी प्ले वाले बटनों के अंदर से किस बटन को फाइंड करूँगा, उस बटन को फाइंड करूँगा जिसके अंदर प्लेइंग लिखा होगा। ठीक है, फिर इस प्लेइंग वाले बटन के पेरेंट एलिमेंट को निकालूंगा, मतलब ये वाला बटन किस एलिमेंट के अंदर बंद हो रखा है उस एलिमेंट को निकालूंगा। ठीक है, फिर उस एलिमेंट के माध्यम से हम नेक्स्ट वाले एलिमेंट को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाले एलिमेंट को कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो देखिए अगर आप किसी के नेक्स्ट एलिमेंट को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर नेक्स्ट सिबलिंग नाम की प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, तो हम उसी का यूज़ करके इस नेक्स्ट वाले एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे। ओके, फिर इस नेक्स्ट वाले एलिमेंट के अंदर जो प्ले बटन है इसको सेलेक्ट कर लेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम के माध्यम से। फिर जब ये बटन आपका सेलेक्ट हो जाएगा तो इस बटन पे हम सिंपली क्लिक करवा देंगे, जिससे कि क्या होगा, ये वाली वीडियो आपके इस वीडियो प्लेयर के अंदर प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसकी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। तो आ जाइए यहाँ पे आप अपने कोड एडिटर के अंदर और यहाँ देखिए लास्ट कोड आपने यहाँ पे क्लियर वाले फंक्शन का किया था। अब हमें किसका कोड करना है, नेक्स्ट बटन का। तो आप यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट पास कर लीजिए, नेक्स्ट बटन कोडिंग। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे हमने ये प्ले वीडियो के लिए एक सेपरेट फंक्शन बनाया था ना, जिससे कि ये फंक्शन पूरा, मतलब ये जो कोड है वो सेपरेट हो जाए। तो उसी तरह से हम यहाँ पे भी अपने नेक्स्ट बटन की कोडिंग के लिए भी एक सेपरेट फंक्शन बनाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ नेक्स्ट बटन के नाम से, नेक्स्ट अंडरस्कोर बटन। ओके, इस तरह से मैंने यहाँ पे देखिए फंक्शन बना लिया और इस फंक्शन को मैं इस जावास्क्रिप्ट की बॉडी के अंदर कॉल कर लूँगा। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट बटन, और ये इस तरह से मैंने फंक्शन को कॉल कर लिया ताकि जो भी मैं इसमें राइट करूं वो पेज लोड होते ही आपका वर्क कर दे पाए। ओके, अब मुझे यहाँ क्या करना है, सबसे पहले इस बटन पे क्लिक करवाना होगा। ठीक है, जैसे ही इस बटन पे क्लिक होगा वैसे ही क्या क्या होना चाहिए उसे मैं उसके अंदर राइट कर दूंगा उसके फंक्शन में। ओके, तो चाहे यहाँ player.html में आ जाइए और यहाँ पे आप चेक करिए कि जो राइट वाला बटन है, ये देखिए ये रहा राइट वाला बटन, और इसमें क्या आईडी पास है, इसमें आईडी पास है राइट बटन। ठीक है, तो ये जो राइट आपने लिखा है ना, आप क्या करो इसका, चलिए कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो राइट बटन, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसे पहले से ही डिज़ाइन करके रखा हुआ है। अगर अभी मैं इसका आईडी चेंज करूँगा तो मतलब इसके डिज़ाइन में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो आप क्या करो, इस आईडी के वैल्यू के माध्यम से इसे जावास्क्रिप्ट के अंदर आप सेलेक्ट कर लो। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ नेक्स्ट बटन के नाम से ही। ओके, नेक्स्ट अंडरस्कोर btn के नाम से, और यहाँ पे राइट करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय आईडी, और यहाँ पे जो उसकी आईडी वैल्यू है उसे राइट कर देता हूँ। इससे क्या होगा, नेक्स्ट बटन निकल के मेरे इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब मैं इस बटन के ऊपर माउस इवेंट पास करूँगा। ठीक है, कुछ इस तरह से जी कि नेक्स्ट बटन पे जब ऑन क्लिक होगा तो एक एनोनिमस फंक्शन कॉल हो जाना चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब जैसे ही नेक्स्ट बटन पे क्लिक होगा तो हमें क्या करना है, हमें इन सभी बटन के अंदर से फाइंड आउट करना है वो वाला बटन जिसके अंदर प्लेइंग रिटर्न
हो रखा है। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे? सभी बटन को चेक करने के लिए आपको पहले सभी बटन को सेलेक्ट भी करना होगा, तभी आप एक एक के अंदर से चेक कर पाएंगे कि किस बटन के अंदर आपका प्लेइंग वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सहारा लूँगा किसका? गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम का। ठीक है, तो आप यहाँ पे पहले एक वेरिएबल बना लो और यहाँ राइट कर लो ऑल प्ले बटन। ठीक है, कुछ इस तरह से ऑल प्ले बटन के नाम से वेरिएबल बना लो और इसमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम जो मेथड है आप इसका यूज़ करो। ठीक है, और जरा देखिए जो प्ले बटन है आपके उसके अंदर क्या क्लास नेम लगा हुआ है, जरा वो देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए ऊपर, यहाँ पे देखिए ये रही लाइन। ठीक है, तो इस प्ले बटन के अंदर क्या क्लास नेम है? वीडियो प्ले बटन नाम की क्लास नेम आपने लगा रखी है। तो इसी क्लास नेम की वैल्यू से हम किसे सेलेक्ट कर लेंगे? सभी प्ले बटन को सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, सभी प्ले बटन को सेलेक्ट किया और इस एरे के अंदर रख लिया है। ओके, अब अगर आपको क्या करना है, एक एक करके सभी बटन को एक्सेस करना है, तो उसके लिए आपको लूप चलाना पड़ेगा। ठीक है, लूप क्यों चलाना पड़ेगा जरा वो देखिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरे को फर्स्ट जो प्ले बटन यहाँ पे है इसको एक्सेस करना है, तो इसको एक्सेस करने के लिए आपको इस तरह से यहाँ राइट करना होगा ऑल प्ले बटन और यहाँ बिग ब्रैकेट्स के चित्र के अंदर 0 इंडेक्सिंग नंबर को इस तरह से पास करना होगा। तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा? फर्स्ट प्ले बटन रिटर्न करके दे देगा। अगर आप यहाँ इंडेक्सिंग नंबर 1 डालोगे तो ये आपको सेकंड प्ले बटन रिटर्न कर देगा, और अगर आप यहाँ पे 2 डालोगे तो ये आपको जो थर्ड प्ले बटन है वो रिटर्न करके दे देगा। ओके, अभी तो देखो यहाँ पे सिर्फ 3 बटन है, तो आप सिंगल सिंगल एक एक करके लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमने क्या ऑप्शन दे रखा है? वीडियो ऐड करने का। तो यूज़र जो है वो तो 5, 10, 15, 20 जितनी भी चाहे उतनी वीडियो को यहाँ ऐड कर सकता है, और जितने वीडियो यहाँ पे रहेंगी उतने ही प्ले बटन भी यहाँ पे आपके मौजूद होंगे। तो एक एक करके आप मैन्युअली इन प्ले बटन को सेलेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसी वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लूप चलाएंगे। ठीक है, अब लूप आपका कितने टाइम्स चलेगा? ठीक है, लूप आपका उतने ही टाइम्स चलेगा जितने की प्ले बटन मौजूद होंगे। ठीक है, अब कितने प्ले बटन मौजूद हैं ये आप कैसे निकालोगे? तो आप क्या करो, इस वेरिएबल में डॉट लेंथ जो की ये लेंथ आपका प्रॉपर्टी है आप इसको पास कर दो। तो ये आपको क्या रिटर्न कर देगा कि कितने प्ले बटन आपके इस पेज के अंदर मौजूद हैं। देखो अगर मैं इसे अलर्ट करता हूँ कुछ इस तरह से, तो देखिएगा ये आपको उतने ही नंबर रिटर्न करेगा जितने की प्ले बटन आपके मौजूद हैं। ठीक है, तो देखिए अभी अगर मैं इसे सेव कर लूँ और यहाँ पे आकर के इसे रन करूँ तो जो देखिएगा कि ये आपको क्या रिटर्न करता है। तो देख लो अभी यहाँ पे 3 प्ले बटन है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो यहाँ पे नेक्स्ट बटन है इस पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए मैंने क्लिक किया तो इसने देखो क्या रिटर्न किया, 3 रिटर्न कर दिया। ओके, सो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अब इसी के माध्यम से हम लूप भी चला लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब लूप चलाते हैं। तो लूप चलाने के लिए आपको पहले एक आई नाम से वेरिएबल बना लेना होगा और यहाँ पे फिर फॉर लूप चलाते हैं, और जो आपका आई होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से। ठीक है, मतलब जो लूप होगा 0 से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा इंडेक्सिंग नंबर होता है वो भी 0 से स्टार्ट होता है। ओके, अब जो ये आपका लूप है कब तक चलेगा? जितने प्ले बटन होंगे उतने टाइम से चलेगा। तो इसे मैं कैसे यहाँ पे राइट करूँगा कि कितने प्ले बटन है? तो यहाँ सेलेक्ट करूँगा ऑल प्ले बटन एरे को और इसमें लेंथ प्रॉपर्टी को पास कर दूंगा। तो ये क्या रिटर्न करेगा कि जितने बटन होंगे आपके पूरे पेज में उन बटन्स को, ये उन बटन के नंबर्स को रिटर्न करके यहाँ दे देगा। तो उतने ही टाइम आपका लूप चलेगा जितने की प्ले बटन आपके पेज में मौजूद हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे इंडेक्सिंग नंबर यहाँ पे आई में इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दो ताकि आपका जो लूप है वो बार बार चलने पाए। ठीक है, अब इस लूप के अंदर अगर मैं राइट करता हूँ ऑल प्ले बटन और यहाँ बिग ब्रैकेट्स के अंदर आई को राइट करता हूँ, तो ये मेरे को क्या रिटर्न करके देगा? ये मेरे को एक एक करके सभी बटन्स को रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो ये आई में क्या होगा? 0, क्योंकि देखो आई में ऑलरेडी 0 है यहाँ पे, तो ये मेरे को फर्स्ट बटन को रिटर्न करेगा। जब फिर से सेकंड टाइम लूप चलेगा तो इसमें क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है स्टेटमेंट ये मेरे को सेकंड वाला जो प्ले बटन है वो रिटर्न करेगा। तो इसी तरह से करते करते जैसे जैसे लूप चलेगा वैसे वैसे एक एक करके सभी प्ले बटन इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अब हमें तो सारे के सारे प्ले बटन मिल गए हैं।
अब हमें क्या करना है, इन प्ले बटन के अंदर से चेक करना है कि किस किस प्ले बटन के अंदर प्लेइंग वर्ड रिटर्न है। ठीक है, तो ये हमें पास करके देखना होगा, कंडीशन चेक करनी होगी यहाँ पे। तो अगर आप इसमें इनर HTML को इस तरह से पास कर देते हैं तो ये आपको क्या रिटर्न करके देगा, सभी बटन्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, प्ले लिखा है या प्लेइंग लिखा है। ओके, तो इसी से आप क्या करो, कंडीशन लगा लो। तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ इसके थ्रू इक्वल टू ऑपरेटर के माध्यम से कि क्या ये जो भी प्ले बटन यहाँ पे आपने लगाए हैं, मतलब प्ले बटन के जितने भी इनर HTML आपने लगाए हैं, क्या इन प्ले बटन के अंदर प्लेइंग वर्ड राइट है या नहीं। कौन सा वर्ड, प्लेइंग वर्ड। कुछ इस तरह से डॉट डॉट भी रहेगा इसके अंदर, क्योंकि देखो हमने ऊपर जब यहाँ किया था ना इनर HTML में, तो यहाँ प्लेइंग भी इस तरह से डॉट डॉट भी लगाया था। तो अभी आपको यहाँ क्या चेक करना है, देखो पहला वाला आपका बटन आएगा, उसका टेक्स्ट आएगा यहाँ पे और चेक होगा क्या ये प्लेइंग से मैच कर रहा है या नहीं। ठीक है, फिर सेकंड वाला आएगा बटन, फिर उसका टेक्स्ट चेक होगा क्या वो प्लेइंग से मैच कर रहा है या नहीं। ठीक है, अगर मैच कर जाएगा तो वो प्लेइंग बटन हमारे इफ़ की बॉडी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरी स्टेटमेंट को इफ़ की बॉडी के अंदर रखता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इफ़ लगाया कंडीशन, ठीक है, और ये रही मेरी इफ़ की बॉडी। ओके, अब अगर इस इफ़ की बॉडी के अंदर मैं राइट करूं ऑल प्ले बटन और यहाँ पे बिग ब्रैकेट्स के चित्र के अंदर इस आई वेरिएबल को अगर इस तरह से राइट करूं तो ये मेरे को क्या रिटर्न करके देगा, ये मेरे को सिर्फ और सिर्फ वही प्ले बटन रिटर्न करके देगा जिस बटन के अंदर प्लेइंग वर्ड लिखा होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया ये क्या रिटर्न करके देगा, ये वही एलिमेंट आपको या वही बटन रिटर्न करके देगा जिसके अंदर आपका प्लेइंग लिखा होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे देखो कंडीशन चेक करके देखा है एक एक करके सभी बटन्स के अंदर से। ठीक है, तो पहली बार पहला बटन आएगा और चेक होगा क्या उसमें प्लेइंग रिटर्न है या नहीं, अगर नहीं होगा तो वो यहाँ पे इसकी बॉडी में नहीं आएगा। ठीक है, तो जिसके अंदर प्लेइंग बटन रिटर्न होगा वही प्लेइंग बटन आपका यहाँ इफ़ की बॉडी में आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पे जो प्लेइंग वाला बटन था वो हमें यहाँ पे मिल गया। अब हमें क्या करना है, इस प्लेइंग बटन का पेरेंट एलिमेंट निकालना होगा। ठीक है, मतलब कि किस एलिमेंट के अंदर बंद हो रखा है। ओके, तो मैं यहाँ पे डॉट पेरेंट एलिमेंट को इस तरह से लगा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पेरेंट एलिमेंट आ गया। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास पेरेंट एलिमेंट निकल गया है। अब हमें क्या करना है, इस पेरेंट एलिमेंट के माध्यम से इसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट को सेलेक्ट करना है। तो नेक्स्ट एलिमेंट को कैसे सेलेक्ट करोगे, उसके लिए आप इसी में प्रॉपर्टी पास कर दो नेक्स्ट सिबलिंग के नाम से। तो मैं यहाँ पास कर देता हूँ नेक्स्ट सिबलिंग। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी क्या करेगी, आपके पेरेंट एलिमेंट के नेक्स्ट एलिमेंट को सेलेक्ट करके दे देगी। ठीक है, तो ये पूरी स्टेटमेंट अभी क्या करने का काम कर रही है, ये आपके नेक्स्ट एलिमेंट को रिटर्न करने का काम कर रही है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ नेक्स्ट एलिमेंट के नाम से। ठीक है, तो इसके अंदर क्या जा रहा होगा, आपका नेक्स्ट एलिमेंट जा रहा होगा। ठीक है, अगर आप टेस्टिंग करना चाहते हैं तो आप क्या करिए, यहाँ पे एक बार अलर्ट में चेक कर लीजिए कि इसके अंदर क्या आ रहा है, आपका नेक्स्ट एलिमेंट ही आ रहा है या फिर कोई और। ओके, तो मैं यहाँ राइट करता हूँ नेक्स्ट एलिमेंट। ओके, या फिर आप क्या करो ना, इसे अलर्ट के अंदर नहीं कंसोल में पास करो। ठीक है, तो मैं यहाँ पास कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग। ओके, सेव कर लो और हम ना टेस्टिंग करते हुए चलेंगे कि जो जो हम स्टेप्स ले रहे हैं क्या वो सही तरीके से वर्क कर रहे हैं या नहीं। इसीलिए मैंने सबसे पहले टेस्ट किया इसे कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट करके कि नेक्स्ट एलिमेंट के अंदर क्या नेक्स्ट एलिमेंट ही आ रहा है या फिर कोई और एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, तो आप इसे सेव कर लो और यहाँ पे राइट क्लिक करके पहले इंस्पेक्ट पे क्लिक कर लो और यहाँ पे जैसे इंस्पेक्ट ओपन हो जाए तो यहाँ कंसोल फोल्डर को इस तरह से ओपन कर लो। अब क्या करो, पेज को करो आप रीलोड। ठीक है, तो यहाँ देखिए मेरा पेज जो है रीलोड हो चुका है और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो पहला वाला ये बटन है इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्लिक किया और ये वीडियो जो है हमारी प्ले होने लग गई। अब देखिए मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूँगा तो देखना कंसोल में क्या प्रिंट होता है। तो देखो मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक किया तो देखो कंसोल में क्या प्रिंट हुआ, तो आपके कंसोल के अंदर मेन वीडियो बॉक्स प्रिंट हो गया। तो देखो जब मैं इस पर ओवर करता हूँ, माउस ओवर करता हूँ, तो देखो कौन सा वीडियो मतलब कौन सा एलिमेंट सेलेक्ट होता है, ये नेक्स्ट एलिमेंट देख रहे हैं जो प्लेइंग के बाद है। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि जो नेक्स्ट सिबलिंग मेथड है वो क्या करता है, आपके नेक्स्ट एलिमेंट को रिटर्न करने का काम करता है। तो देखो अब हमें नेक्स्ट एलिमेंट तो मिल गया, अब हम इसी एलिमेंट में पास कर देंगे गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम।
और हम इस प्ले वाला जो बटन है इसका क्लास नेम उसमें पास कर देंगे, जिससे कि हमें ये प्ले बटन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए यहाँ पे कोडिंग के अंदर, और यहाँ पे ये console.log को आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है जरा वो देखिए। यहाँ पे जैसे कि अगर आप राइट करते हो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, और इसके अंदर आप राइट कर दोगे वीडियो प्ले बटन। ठीक है, क्योंकि जितने भी प्ले बटन है ना आपके, उनके अंदर यही क्लास लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो देखिए आपने क्या राइट किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर से उन एलिमेंट को सेलेक्ट करने का काम कर रहे हो जिसके अंदर यह क्लास नेम लिखा हुआ है। तो हमें तो अपने पूरे डॉक्यूमेंट से तो चेक ही नहीं करना है, हमें किसके अंदर से चेक करना है, जो नेक्स्ट एलिमेंट आया है इसके अंदर से चेक करना है कि इस एलिमेंट के अंदर कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर यह क्लास नेम लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट की जगह किसे पास कर देंगे, नेक्स्ट एलिमेंट को। तो अब हमें यहाँ पे ये क्या रिटर्न करके देगा, ये हमें वह एलिमेंट रिटर्न करके देगा जो कि इस नेक्स्ट वाले एलिमेंट के अंदर होंगे। ठीक है, मतलब वो एलिमेंट जिसके अंदर ये क्लास नेम है। ठीक है, इस एलिमेंट को रिटर्न करके देगा कहाँ से, नेक्स्ट एलिमेंट के अंदर से। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो ये क्लास नेम जो मेथड है ये क्या रिटर्न करता है, एक एरे को रिटर्न करके देता है। ठीक है, बेशक ही देखो नेक्स्ट एलिमेंट जो हमने यहाँ निकाला है इसके अंदर सिर्फ एक ही बटन है। ठीक है, तो ये आपको एक ही इंडेक्सिंग नंबर का जो मेन बटन है, जो एक ही प्ले बटन है, उसी को रिटर्न करके देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो भी रिटर्न करेगा वो एरे के शब्दों में करेगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे एरे का यहाँ पे आइडेंटिटी पास करनी होगी और जीरो इंडेक्सिंग नंबर को पास करना होगा। जीरो क्यों पास किया, क्योंकि सिर्फ हमें एक ही एलिमेंट को सेलेक्ट करना है। ओके, और वो एक ही है ही उसके अंदर। देखो यहाँ पे देखो, जो प्ले बटन देख रहे हो ना, इसमें एक ही तो है, और तो है नहीं जो रिटर्न करेगा, लेकिन वो जो भी रिटर्न करता है एरे में रिटर्न करता है। ठीक है, तो हमें एरे का यूज़ कर रहे हैं, तो इस वजह से हमें यहाँ पे जीरो इंडेक्सिंग नंबर इस तरह से पास करना पड़ा। अब ये आपको क्या रिटर्न करके दे देगा, सिर्फ और सिर्फ जो नेक्स्ट वाला बटन है उसको रिटर्न करके दे देगा। तो आप क्या करो, इसे एक वेरिएबल में रख लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ नेक्स्ट प्ले बटन, कुछ इस तरह से। अब हमें क्या मिल गया, जो नेक्स्ट प्ले बटन था वो मिल गया। ठीक है, अब आप क्या करो, सिंपल से इस प्ले बटन पे क्लिक करवा दो, सिंपल सा काम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पास करता हूँ नेक्स्ट प्ले बटन को, और इसमें लगा देता हूँ क्लिक फंक्शन को। ठीक है, कुछ इस तरह से क्लिक मेथड को। अब आप इसे सेव कर लीजिए और एक बार टेस्ट करके देखिए कि क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं। ठीक है, आप इस इंस्पेक्ट को ऐसे ही ओपन रहने देना, अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी, कुछ गलतियां आएगी तो हम इस कंसोल फोल्डर के अंदर देख लेंगे। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो मैं यहाँ पे देखो इस प्ले बटन पे मैंने कर दिया है क्लिक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो वीडियो है वो प्ले होने लग गई। अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पे देखो कौन सी वीडियो आपकी प्ले हो गई, लास्ट वाली वीडियो यहाँ पे आपकी प्ले हो गई है। ठीक है, बल्कि प्ले कौन सी होनी चाहिए थी, ये सेकंड वाली वीडियो। ओके, अब यहाँ देखो एरर क्या आया है, यहाँ पे आपका एरर आया है गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम ऑफ नल एट इस बटन पे। मतलब ये कह रहा है कि आपकी जो ये आपने लिखा है ना गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, इसे ये रीड नहीं कर पा रहा, इस तरह से यहाँ पे इसने एरर दिया है। और देखो यहाँ पे इसने क्या एक एरर दिया है, द प्ले रिक्वेस्ट वॉज इंटरप्रेटेड बाय द लोड रिक्वेस्ट। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो क्या रहा है, पहले वो समझ लीजिए ये गलती आखिरकार आ क्यों रही है। यहाँ पे गलती एक तो इस वजह से भी आ रही है क्योंकि जो हमने यहाँ पे लूप चलाया है ना, ये आपका जो लूप है ये 2 टाइम्स चल रहा है। ठीक है, कैसे चल रहा है 2 टाइम्स, जरा वो देखिए। मैं क्या करता हूँ, जो नेक्स्ट प्ले बटन आप देख रहे हो ना, इसको एक बार कंसोल में प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, console.log। ठीक है, और इसके अंदर देखिए मैं इसको राइट करता हूँ नेक्स्ट प्ले बटन को। ठीक है, सेव करता हूँ मैं इसको, और अब एक बार इसे रीलोड करूँगा, तब देखिएगा ये आपको कौन कौन से एलिमेंट को रिटर्न करके देता है या कौन कौन से बटन को रिटर्न करके देता है। ठीक है, सो देखिए मैं इसे पहले साइलेंट कर लेता हूँ वीडियो को, अब प्ले करता हूँ इस वाली वीडियो को। ओके, मैंने प्ले किया। अब मैं नेक्स्ट वाले जो बटन देख रहे हैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो देखो मैं नेक्स्ट प्ले बटन पे क्लिक किया, और यहाँ पे देखो यहाँ पे कितने बटन आ गए आपके, 2 बटन आ गए, पहला और दूसरा। 2 बटन आने के कारण ही ये आपका गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम रीड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो
एक बटन कौन सा आया है आपके पास, प्ले वाला, ठीक है, और दूसरा कौन सा आया है, प्लेइंग वाला। देखो एक तो ये आया है, ये तो ठीक आया है, देख रहे हैं ये वाला जो बटन आया है ये वाला, ये देखो एकदम ठीक है। देखो इस पे ओवर कर रहा हूँ तो देखो यही वाला प्ले बटन सेलेक्ट हो रहा है, क्योंकि जब हमने वीडियो ये वाली प्ले करी थी और पहले से जब नेक्स्ट करेंगे तो यही वाली आपकी वीडियो प्ले होनी चाहिए। तो देखो ये वाला बटन तो आया आपके पास, लेकिन साथ ही साथ ये वाला बटन भी आ गया। अब ऐसा क्यों हुआ जरा उसको समझिए। जरा यहाँ देखिए कोड के अंदर हम यहाँ क्या चेक कर रहे हैं, हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि किस किस बटन के अंदर प्लेइंग लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो हो क्या रहा है कि प्लेइंग देखो पहले बटन में भी लिखा था, ठीक है ना, प्लेइंग क्या हुआ था, पहले वाले बटन में भी लिखा हुआ था, और जैसे ही हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो इसके अंदर भी लिखा हुआ आ जा रहा है, लेकिन उसमें से हट जा रहा है, लेकिन उसके अंदर हटने से पहले ही ये इसको रीड करके यहाँ पे दे रहा है कि इसके अंदर भी प्लेइंग लिखा हुआ था और अब इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका लूप 2 टाइम्स चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमें तो लूप एक ही बार चलाना है, मतलब कि हमें तो सिर्फ एक ही बटन को सिलेक्ट करना है, ऐसा तो है नहीं कि 3-4 बटन हमें सेलेक्ट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, जो ये लूप आपका सही तरीके से काम कर रहा है ये लूप, इसके अंदर हम रिटर्न फॉल्स लगा देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसके अंदर हम रिटर्न फॉल्स लगा देंगे, जिसके कारण जो ये लूप है आपका ये सिर्फ कितने टाइम्स चलेगा, सिर्फ एक बार ही चलेगा, ठीक है। ये जो इफ़ कंडीशन है आपकी एक टाइम्स ही, मतलब एक ही एलिमेंट को रिटर्न करेगी। तो आप यहाँ पे क्या करो, इस कंसोल डॉट लॉग को अभी यहीं रहने दो और यहाँ ठीक नीचे आप पास कर दो रिटर्न फॉल्स, ओके। अब आप इसे सेव कर दो। तो यहाँ पे जो ये आपका इफ़ कंडीशन है ये जो 2-3 बार चल रहा था, अब ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बार चलेगा, ठीक है। जब एक बार चलेगा तो एक ही एलिमेंट को रिटर्न करेगा, जिससे कि आपके दो एलिमेंट यहाँ पे नहीं आएंगे, और जो आपका ये एरर आ रहा था ना कि ये आपका गेट एलिमेंट्स बाय आईडी, सॉरी गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम जो नहीं वर्क कर रहा है, ये भी आपका वर्क करने लग जाएगा अब। तो आप एक बार इसे रिलोड कर लीजिए और अब इसकी एक बार टेस्टिंग करके देखिए कि अब ये वर्क कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वीडियो हो गया है लोड, ओके। तो मैं प्ले बटन पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए ये वीडियो जो है आपकी प्ले हो गई। अब देखिए नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए मैंने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो कौन सी वीडियो प्ले हुई, अब आपकी नेक्स्ट वाली ही वीडियो प्ले हुई। और यहाँ पे देखो बटन कौन सा आया, सिर्फ एक ही बटन आया, देख रहे हैं। पहले क्या आता था, पहले वाला बटन भी आ जाता था और नेक्स्ट वाला बटन भी आ जाता था, तो इस वजह से प्रॉब्लम होती थी। अब आपने क्या किया, यहाँ पे रिटर्न फॉल्स पास कर दिया, तो यहाँ पे जो कंडीशन चेक हो रही है, सिर्फ एक बार कंडीशन चेक हो रही है कि जो बटन यहाँ पे आया है उसके अंदर जो प्लेइंग लिखा है उसके ही नेक्स्ट एलिमेंट को सेलेक्ट किया जाएगा और उसी के नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दिया जाएगा, ठीक है। और फिर रिटर्न फॉल्स मीन्स क्या होगा, फिर दोबारा से ये कंडीशन नहीं चलनी चाहिए, सिंपल एज दैट। तो आई थिंक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आप क्या करिए, इस कंसोल डॉट लॉग को यहाँ से रिमूव कर दीजिए, क्योंकि अब हमें मैसेज थोड़ी ना प्रिंट आउट करवाना है। तो यहाँ पे देख लीजिए हमने सक्सेसफुली जो नेक्स्ट वाला जो बटन था इस पर हमने बना लिया है कि नेक्स्ट पे क्लिक करते ही नेक्स्ट वाला जो आपका एलिमेंट है या नेक्स्ट वाला जो आपका वीडियो है वो प्ले हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए मैं एक बार फिर से रिलोड करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग मैंने रिमूव कर दिया है, वापस से एक बार मैं इस पर प्ले पे क्लिक करता हूँ और देखता हूँ सही से फिर से ये वर्क कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो मैंने इस पर क्लिक किया, प्लेइंग हो रहा है ये वीडियो, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये वाला वीडियो भी आपका प्ले होने लग गया, देख रहे हैं ये सेकंड वाला। अगर अब मैं इस पर वापस से क्लिक करूँ तो थर्ड वाला वीडियो देखो प्ले होने लग जाएगा, तो देखो यहाँ पे होने लग गया प्ले, ठीक है। सो आई थिंक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने इस नेक्स्ट वाले बटन पे काम किया है। अब सेम टू सेम आपको इस प्रीवियस वाले बटन पे काम करना है, ठीक है। तो ये कैसे होगा जरा वो देखिए, यहाँ देखो इस कोडिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यहीं पे आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा यहीं पे, ठीक है। यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, पेरेंट एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं, जिस बटन में प्लेइंग लिखा हुआ है उसके पेरेंट एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट को सेलेक्ट करने का काम कर रहे हैं नेक्स्ट सिबलिंग के माध्यम से, ठीक है। लेकिन अब हमें जब प्रीवियस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो कौन सा एलिमेंट सेलेक्ट करना होगा, उसके पहले वाला, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर इसमें प्लेइंग लिखा हुआ है और अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो कौन सा एलिमेंट सेलेक्ट होना चाहिए, ये वाला। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नेक्स्ट सिबलिंग की जगह प्रीवियस सिबलिंग लगाना होगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपल से कोड को कर लो आप कॉपी पेस्ट पूरा, ये नेक्स्ट बटन वाला देख रहे हो ना, इसको पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ कमेंट भी आप पूरा ऐसे कर लो कॉपी, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आप पेस्ट कर लो, ओके। और यह नेक्स्ट बटन कोडिंग की जगह आप लिख दो प्रीवियस बटन कोडिंग, ठीक है। तो मैंने यहाँ राइट कर दिया प्रीवियस बटन कोडिंग, और यहाँ पे जो फंक्शन नेक्स्ट के नाम से इसे भी प्रीवियस के नाम से कर लो,
ठीक है, यहाँ पे देखो नेक्स्ट बटन नाम से वेरिएबल बना है, यहाँ पे प्रीवियस बटन कर लो। ओके, यहाँ पे भी प्रीवियस बटन आप सेलेक्ट कर लो। ओके, यहाँ पे भी सिलेक्ट हो गया। यहाँ देखो आईडी में क्या रिटर्न है, राइट बटन, तो यहाँ पे क्या आएगा, लेफ्ट बटन, क्योंकि देखो यहाँ पे लेफ्ट बटन आईडी लगी हुई है। तो मैं यहाँ पे राइट की जगह लेफ्ट को इस तरह से राइट कर देता हूँ, जिससे कि इसमें क्या सिलेक्ट होके जाएगा, जो प्रीवियस वाला बटन होगा वो। यहाँ पे ये सिर्फ सेम ही रहेगा, ऑल बटन मतलब जितने भी प्ले बटन है वो यहाँ पे आने चाहिए। फिर उसके अंदर से चेक होना चाहिए कि किस प्ले बटन के अंदर प्लेइंग लिखा हुआ है। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो नेक्स्ट एलिमेंट निकल के आ रहा है, यहाँ पे अब नेक्स्ट तो आना नहीं चाहिए, यहाँ पे प्रीवियस एलिमेंट निकल रहा है, तो आप यहाँ पे प्रीवियस लिख दो। ठीक है, प्रीवियस एलिमेंट। और यहाँ पे देखो जो नेक्स्ट सिबलिंग आपने लगाया है, यहाँ पे आपका प्रीवियस सिबलिंग आएगा, क्योंकि जो प्रीवियस सिबलिंग जो प्रॉपर्टी है वो पीछे वाले एलिमेंट को रिटर्न करने का काम करती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ राइट कर दिया प्रीवियस सिबलिंग। और यहाँ पे देखिए सेकंड लाइन में हम प्रीवियस एलिमेंट मतलब यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट के अंदर से प्ले बटन को निकाल रहे हो, तो आप ये नेक्स्ट की जगह प्रीवियस कर लो। ठीक है, तो अब इसी के अंदर से प्रीवियस एलिमेंट से ही आपका जो प्ले बटन होगा वो निकलेगा। और यहाँ पे नेक्स्ट आपने लिखा है नेक्स्ट प्ले बटन, यहाँ पे भी आप प्रीवियस कर लो। ओके, प्रीवियस प्ले बटन, यहाँ पे भी प्रीवियस प्ले बटन पे हम क्लिक करवा रहे हैं। ओके, रिटर्न फॉल्स आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, बस यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपने फंक्शन कॉल किया है ना नेक्स्ट बटन, इस फंक्शन को आप नाम चेंज कर दो प्रीवियस बटन। ठीक है, सो यहाँ पे आपने प्रीवियस जो बटन है उसकी भी कोडिंग कर ली है, क्योंकि सबकी कोडिंग दोनों की नेक्स्ट और प्रीवियस की सेम ही थी। बस हमें करना क्या था, मेन चेंज यहाँ पे ये वाला जो प्रॉपर्टी देख रहे हो ना प्रीवियस सिबलिंग, उसमें हमें नेक्स्ट एलिमेंट सेलेक्ट करना था, इसके अंदर हमें प्रीवियस एलिमेंट सेलेक्ट करना है, सिंपल एज दैट। अब आप इसे सेव कर लीजिए और एक बार रन करके टेस्ट करिए। सो यहाँ पे देखिए मैंने इसे रिलोड कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस प्ले बटन पे क्लिक करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे देखिए ये वाला वीडियो प्ले हो गया। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट वीडियो था वो प्ले हो गया। फिर से अगर नेक्स्ट करता हूँ तो देखो फिर से जो नेक्स्ट वाला वीडियो था वो प्ले हो गया। अगर प्रीवियस पे क्लिक करूँ तो देखो प्रीवियस वाला वीडियो प्ले हुआ। फिर से क्लिक करूँ तो देखो उससे पहले वाला जो वीडियो था वो प्ले हो गया। ठीक है, तो आई थिंक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने नेक्स्ट बटन और इस प्रीवियस बटन की कोडिंग करी है। ओके, सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।